वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब एक इवेंट की बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के F9 पार्क में मार्गिला बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन 2025 का इनेकाद किया गया, जहां पर 160 से ज़ायद रनर्स ने 6.7 किलोमीटर फ़ी घंटा की मुश्किल तरीन जो बैकयार्ड फॉर्मेट है उसमें हिस्सा लिया। अच्छा, बच्चे भी इसमें शामिल थे, मर्द, ख़वातीन, हर एज ग्रुप के लोग, फॉरनर्स भी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि असार खटक इन्होंने सबको हैरान कर दिया। वैसे अभी इस शो सेगमेंट चुनने से पहले उन्होंने हमें भी हैरान कर दिया, क्योंकि इन्होंने 180 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल 27 लूप्स मुकम्मल करके। 27 लूप का मतलब है कि 27 घंटे। जी, 27 घंटे, ठीक हो गया। इन्होंने तो ये जनाब विनर करार पाए हैं। और असरार खट्टक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। तो दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। असरार खट्टक एंड जावेद अली, आप तो दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चूँकि ऑर्गेनाइजर हैं तो आपसे आगाज़ करते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। स्टार्ट 5 साल से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट? जी बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो लोग नहीं जानते कि ये क्या होती है बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन। बैकयार्ड अल्ट्रा जो है इसका आगाज़ 2011 में हुआ था यूएस में। लेजरस लेक इसके बानी हैं। हमने 2021 में इसका स्टार्ट किया। बैकयार्ड अल्ट्रा में आपने 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना 1 घंटे में आपने तय करना होता है। ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहता है। जिस तरह पहली बेल बजती है 9 बजे, दूसरी बेल 10 बजे, तो उस दौरान अगर आपने ये 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 40 मिनट में किया, 50 मिनट में किया, तो बकाया आपके पास वो रेस्ट टाइम है। ठीक है। दोबारा 10 बजे बेल बजेगी, सो ऑन तो इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट वन स्टैंडिंग। जो आखिर में बचेगा वही विनर करार पाता है। इसमें सेकंड पोजीशन नहीं होती, ना थर्ड पोजीशन होती है, सिर्फ एक ही पोजीशन होती है। ओके, ठीक है। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इस दफ़ा फिर हुआ ये कि हर घंटे बाद बेल बजती रही और यूं के 27 घंटे हो गए। बिल्कुल चलती रही। ज़बरदस्त स्टार, मुबारकबाद। ज़बरदस्त, आपने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और विनर भी हुए। लास्ट ईयर आई थिंक आपने कोई 24 घंटों में किया था? नहीं, 35 घंटे। 35 जी। सो 35 से अब आप सीधा आ गए हैं 27 नहीं 35 थे पिछले लास्ट ईयर। अब कम हो गए हैं। इसका ये है कि जो दूसरा असिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड पोजीशन वाला, अगर वो रुक गया तो वो सिर्फ नेक्स्ट 1 घंटा आगे भाग सकता है। ठीक है। सिर्फ विनर करार पर आएगा, वो ज़्यादा यानी कि वो नहीं भाग सकता। तो ये इस काइंड ऑफ ये रेस भी ऐसी कंपेनियनशिप होती है जिसमें अगर वो दूसरा साथी छोड़ गया तो आप अकेले नहीं भाग सकते, सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा भाग सकते हैं कि जो है ना वो विनर करार पर। अच्छा, तो वैसे पिछले साल के मुकाबले में ये ज़्यादा मुश्किल था? 35 मुश्किल थे या 27? 35 मैंने तैयारी अच्छी की थी। सही। पिछली दफ़ा भी मुश्किल नहीं था, मेरा था कि मैं 50 से 60 से ऊपर जाऊं। तो इस दफ़ा मैंने और तैयारी की थी कि मैंने कहा ये 50 को मैं क्रॉस ही करूँगा। अच्छा। लेकिन जो दूसरा साथी, जैसा जावेद भाई ने बोला है, तो दूसरा साथी अगर साथ ना देना मैं तो उनको कह रहा था कि मैं अकेले ही भागता हूँ, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये बात मुझे भी समझ नहीं दूसरे साथी वाली, प्लीज अगर दोबारा एक्सप्लेन करें इसको। इसमें ये रूल ये होता है कि अगर आप जैसे जैसे रनर्स निकलते जाते हैं, अगर आखिर में 2 रनर्स बचते हैं तो दूसरा रनर स्टॉप करना चाहता है। जिस तरह उसने 26 लूप्स कर लिए, 26 के बाद ही डजंट वांट टू रन। ठीक है। तो नेक्स्ट जो लूप होगा वो इसरार जो भी दूसरा है तो वो एक ही भागेगा। ओके, सो दैट मींस जो भी सेकंड पे थे वो 26 पे खत्म हो गए। 26 पे उन्होंने कहा कि मैं और नहीं भागूंगा, दैट्स व्हाई 27। अगर वो भागते हैं तो फिर आप भी और कंटिन्यू चलता। बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान में इसका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो 50 घंटे है। किसका है वो जमाल सैद का है। अच्छा, ठीक है। उसमें जो देखे सेकंड वाले थे उन्होंने 49 किए थे, तो वो रुक गया 49 पे, तो वो उन्होंने 50 लूप कर दिए। ओके, वो हम अक्सर कहते हैं ना कल्ले बंदे का काम भी नहीं। ये वो बड़ी बात है, अकेले बंदे का काम नहीं है, 2 अच्छे रनर होंगे तो आगे जाएगा। कितनी तैयारी की जरूरत होती है सर? आपने कितनी तैयारी की? इसमें बहुत तैयारी की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना रेगुलर भागना पड़ता है और इसमें डाइट की भी बहुत जो है ना देखना पड़ता है, क्योंकि रात को आपने सोना भी नहीं है, भागना भी है, दिन को भी आपने भागना है, तो उस लिहाज से डाइट भी है और जो है ना ट्रेनिंग है। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत, मैं एक वीक में 180-200 किलोमीटर करता हूँ। लेकिन ट्रेनिंग आपने तो कर ली ना, दूसरे भाई को भी करा देनी थी। दूसरे भाई तो जिसका अभी जावेद भाई ने बोला जिसका रिकॉर्ड है उसको तो मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आप आ जाए ताकि इसको रिकॉर्ड को पार करें। 50 घंटे का रिकॉर्ड है जी, जिसका जी अब वो आएंगे, जी वो नहीं आ रहे ना अभी। इस दफ़ा आया था तो मैंने कहा ले कहते नहीं, जब तक
आप कह लोगे तो मैं उस मतलब नहीं वो उन्हें पता वो आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाह रहे? बस वो कहना चाहता है कि मेरा रिकॉर्ड ही बरकरार रहे। और ये पॉसिबिलिटी है उनके डायरेक्ट रिकॉर्ड टूट ना जाए। बस यही इसको कोई इशू आ रहा है। मैंने इस दफ़ा भी कॉल भी की थी, उसने मुझे खुद की थी। मैंने कहा आप आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लोगों को देखने के लिए क्या ना एक इवेंट मिल जाएगा। जाहिर है। तो बाकी तेज जिस पिछले साल जो है ना एक लड़के ने किया 35, इस दफ़ा उसने कम किए। सही। तो ये एक था, इसने 26 कर लिए, मैंने 27। नहीं तो वो कॉल की थी, उनको कॉल की थी कि आओ आके रिकॉर्ड ब्रेक करा जी दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसी तरह कहा था और वो आई भी थे, पर उसने हिस्सा हालांकि नहीं वो लिया। अपने ही रिकॉर्ड को और ज्यादा आगे भी ले जा सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। ये लेकिन पहले देखिए टफ कंपटीशन दे सकते हैं ना असरार। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि मैं फास्ट रनर हूँ और बेसिकली मैं Okay. मैराथन खेलता हूँ जिसका Okay. मेरा रिकॉर्ड है 42 किलोमीटर। तो मैं तेज़ भागता हूँ। इनका ये है कि ये तेज़ भागता है तो ये जल्दी थक जाएगा, तो मैं तेज़ भाग के सो जाता हूँ। तो 20-25 मिनट सो जाता हूँ ना, तो मैं रिलैक्स हो इस 27 घंटों में आप कितने मिनट सोए थे? इसमें मैं ये कर लेते हैं कोई 50, 52, 45 में कर लेते हैं ना एक लूप। ठीक है। तो मैं करता हूँ 27, 30, 35 इसमें करके ना आधा घंटा सो जाता हूँ आराम से ऊपर लेके ना। तो ये कहते ये थक जाएगा, ओके। तो मैं सो के फिर रिलैक्स हो जाता, अगले लोग पैर तेज लगा लेता हूँ। आप तो खरगोश हुए इस मामले में। हाँ, वो वाला खरगोश नहीं बनना है, सही नहीं सोना है, यहाँ किचवा जीत जाए। ये खरगोश जरूर है लेकिन ये उठ जाते हैं। ये चालाक स्मार्ट खरगोश हैं, इज अ स्मार्ट रैबिट। सो जावेद, आप मुझे बताएं कि 5 साल से माशाल्लाह आप करवा रहे हैं, कितनी चेंजेस आपने देखे हैं, लाइक पहले इवेंट में आपके इवेंट में लोगों का रुझान, लोगों का आना, और इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। बिल्कुल, क्योंकि इस काइंड ऑफ यूनिक रेस है पाकिस्तान में, ये एक ही रेस होती है और इस्लामाबाद में होती है। तो हर दफ़ा मुख्तलिफ शहरों से और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करती है। इवन जो बच्चे भी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 6.7 किलोमीटर उन्होंने जो मोर देन 7, 8, 9 ईयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इजीली कर सकते हैं। ऑब्वियसली हेल्दी एक्टिविटीज़ सबके लिए अच्छी हैं। इस काइंड ऑफ वॉक हो गई, जाग हो गई, आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, जहनी तरह, जिस्मानी तरह, मेंटली, वो सबको फ़ायदा होता है। तो रनिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग, स्पेशली इन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। अब 2025-26 भी आ रहा है तो जिसमें बहुत सारी मैराथन्स भी आने वाली हैं। कराची मैराथन है, इस्लामाबाद मैराथन है, लाहौर मैराथन है, कोयटा हाफ मैराथन भी अभी रिसेंटली हुई थी। तो भरपूर हर साल की तरह जो है ना हर इवेंट में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी कि 100 से हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग इस हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि इतना रुझान नहीं है ये बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन, हमने फर्स्ट टाइम सुना है यहाँ पे। मे बी हम हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं है, वो अलग बात नहीं, है। फॉर श्योर नहीं है। नहीं, फॉर श्योर नहीं है, बट एट द सेम टाइम लोगों को अभी तक इसके बारे में इतना पता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएगा। और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना, इस चीज़ को रजिस्टर करवाना, क्या ये मुश्किल था? शुरू में यानी कि ये एक बैकयार्ड अल्ट्रा, एक अगर मैराथन का हम नाम लेते हैं तो दौड़ होती है। बैकयार्ड अल्ट्रा का जब नाम लेते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, ये क्या बला है। मुझे लगा कि उसमें उल्टा भागते होंगे। तो इसमें यानी कि लोगों को ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा। अब इसका ये है कि इस इवेंट से जो टॉप 15 जो होंगे पार्टिसिपेंट्स, दे विल क्वालिफाई फॉर द टीम पाकिस्तान। अच्छा। टीम पाकिस्तान वो हर 2 साल बाद तो होती है, अक्टूबर में। US और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना एक टाइम जो है ना मोर देन 75 कंट्रीज़ के जो है ना पार्टिसिपेंट्स हर मुल्क में अब 15 लोग जो है ना भागते हैं। ठीक है। वहाँ का जो नेशनल चैम्पियन होता है, दे ही आर शी विल क्वालिफाई फॉर दी जो दूसरी रेस होती है हर 2 साल बाद, वो उसे हम वर्ल्ड नेशनल इंडिविजुअल चैम्पियनशिप कहते हैं। ठीक है। उसमें भागते हैं। तो जो है उसमें लास्ट ईयर जो है ना लास्ट एडिशन में 119 घंटे का रिकॉर्ड था। अच्छा, जमाल साहब थे उसमें? नहीं, जमाल साहब अनफॉर्चुनेटली कुडंट उनसे पहले वो सारे लाते हैं। नहीं, बिकॉज वो वीज़ा के इश्यूज़ की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं पार्टिसिपेट कर सके। US जाना था, तो वो 2 दफ़ा नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 2 दफ़ा वीज़ा के इशू की वजह से नहीं जा सके। ठीक है। तो हमारी ज़ाहिरी बात है इंशाल्लाह होपफुली दे विल सम टाइम गेट विल वीज़ा के जाएँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और सबसे अच्छी बात थी तो उन्होंने US वालों ने जो नेशनल चैम्पियंस नहीं आए थे
उन्होंने वहाँ का फ्लैग, इवन पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे था सेंटर मेन गेट पे, तो बताया था कि दे कुडंट जॉइन अस, उन्होंने एजाज़ के तौर पे उनका फ्लैग्स वहाँ पे रखा था। ओके अच्छा, जी, बिल्कुल। अब स्टार और जमाल को एक शो में हम साथ बुलाएंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अभी 17 अक्टूबर को नेशनल चैंपियन होंगी, सही। जिसमें इसरार भी होंगे, जमाल भी होंगे और रनर्स भी ये होंगे। कहाँ पे होगा? ये F9 पार्क में होगा, जिसमें सिर्फ 15 लोग भागेंगे। सही। 15 अच्छा। टीम पाकिस्तान की ये भागेंगी। जो ये टीम पाकिस्तान है, टीम पाकिस्तान जिसमें जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा फॉर द इंटरनेशनल इवेंट। ये बिल्कुल। और ये कब होनी है? ये 17 अक्टूबर 2026 को। अभी टाइम है, सो 17 अक्टूबर की तैयारी है फिर अभी से। हाँ इंशाल्लाह। किस तरह हेल्थ को मेंटेन रखते हैं? क्या ये routine मैं follow अभी जिस तरह अभी जवेद भाई बता रहा था, अभी 21 अगस्त को ना 21 दिसंबर को आ रही है मैराथन। ये सक्कर में हो रही, ये मेजर मैराथन होती है। मैं बेसिकली प्लेयर उसका ही हूँ, जिसका मेरा रिकॉर्ड है 2 घंटे 20 मिनट। तो वो खेलते खेलते वो भी खेलना है। फिर जनवरी में एक मैराथन, ये 3-4 इवेंट पिछले साल मैं सारे फर्स्ट कर गया हूँ ना, तो वो साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ। ओके जी, ये बिग अल्ट्रा आ रही है ना, क्योंकि अभी बात उस वही आ रही कि पिछले साल जब मैं जीता था तो उसने कॉल की थी कि अभी आप फास्ट हो, अगले साल तैयार रहना। जमाल सैयद ने ना मुझे कॉल की थी, जिसका रिकॉर्ड है। मैंने कहा तैयार हूँ, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो चैंपियनशिप हो रही है ना, तो छोड़े उसमें सारी बातें, ये कैमरा है। जमाल को क्या पैगाम है? जमाल सीधा जमाल से बात करें। सिर्फ कैमरे में देख, कैमरे में देख के। अभी कैमरे में बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आप आए, इस इवेंट को हम और अच्छा बनाए, और रिकॉर्ड को जो है ना, वो रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए बनता है, कि या आप तोड़े या मैं तोड़ूं। आप आए चैंपियनशिप में, ताकि हम इसको आगे मज़ीद और चले जाए, ताकि हम यूएस में हिस्सा भी लिया और वहाँ भी अच्छा करके अच्छा, दिखाएं। और वैसे भी जो अक्टूबर में होना है उसमें इन एनी केस उन्होंने आना ही है। बिल्कुल। जस्ट इन केस वो नहीं आते फिर क्या होगा? नहीं, बहुत सारे दूसरे भी रनर्स हैं, दे विल ये इसका ये मकसद नहीं है। ये टीम पाकिस्तान है और डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट टीम्स होती हैं। हर यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें जो 15 जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके सारों के लूप्स अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि जितनी जो टीम होगी विनर पाएगी। इसमें सिर्फ तो नेशनल चैंपियन तो होगा ही, एक इंडिविजुअल नहीं होगा, इसमें टीम की मजमूई कारकर्दगी बिल्कुल। चाहे लास्ट टाइम हम 2022 का एडिशन हुआ था, हम इंडिया से आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में जो है ना, हम इंडिया से जो ओवरऑल बात करें हम पीछे थे। यानी कि लूप्स की बात करें, ओवरऑल जो हम करें कि हम लूप्स की बात करें, तो होपफुली जितनी टीम ज़्यादा जाएगी, जितने रनर्स अच्छे होंगे, तो टीम का नाम आगे जाएगा। होपफुली वी कैन टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 5 में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस दफ़ा ख़वातीन ने शिरकत की, थोड़ा उनके बारे में बताएं, वो कितने लूप्स तक उन्होंने साथ दिया? या उनका डिफरेंट था, कैटेगरी ही डिफरेंट थी? नहीं, कैटेगरी वो एक ही होती है। इसमें जो सादिया मकबूल थी, शी वाज फ्रॉम लाहौर, उन्होंने 15 लूप्स किए, जो डिस्टेंस बनता है 100 किलोमीटर। उसमें आयशा मसूर थी, जिन्होंने 11 लूप्स किए, ठीक है, और दूसरी फॉरेनर थी, उन्होंने भी 10 लूप्स किए। मुख्तलिफ जिन्होंने 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, इस तरह कैटेगरीज किए। टॉप थी वो सादिया मकबूल थी फ्रॉम लाहौर, जिन्होंने 15 लूप किए। सबसे बड़ी उम्र का कौन सा शख्स था? ही वाज मोर देन 65 ईयर्स। 65 प्लस। और कितने लूप्स किए उन्होंने? उन्होंने 4 लूप्स किए थे। स्टिल उनका पार्टिसिपेट करना है, ऑब्वियसली ऑनर। और सबसे कम उम्र कितने कम साल के थे? उम्र थे उन्होंने कम उम्र थी 8 साल थी। उन्होंने जो है वो 10 लूप किए थे। ही इज सन ऑफ जमाल सैद, जिसकी बात हम कर रहे हैं। जमाल सैद का बेटा है, हुई माशाल्लाह, फादर लाइक सन मामला बिल्कुल। चल रहा है। उनसे फैमिली अल्ट्रा रनर है, तो माशाल्लाह उनकी फैमिली। तो लेकिन जमाल साहब खुद नहीं है, बेटा भेज दिया। 8 साल की उम्र में उसने अगर 10 लूप्स कर लिए हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड तोड़ भी लेते हैं, तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए बेटा आ गया है। ये असल में ये जो बिग अल्ट्रा है ना, ये बहुत बर्दाश्त की गेम है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। ये तकरीबन 40 प्लस या 50 प्लस वाले जो है ना, ये इसको लेकर जा सकते हैं बहुत लॉन्ग, क्योंकि इसमें नींद की भी बहुत जो है ना इशू आते हैं, तो बाकी स्टेमिना की भी आ जाते हैं। जो यंग होता है वो तो गर्म खून होता है और जल्दी जल्दी करके बस वो थक जाता है। तो ये इवेंट जो है ना, अगर उसका बेटा हो, उसके लिए कोई 30-40 साल लगेंगे, पता नहीं हम कहाँ पे होंगे जब वो आएगा। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कोई 100 के ऊपर जाए एक दफ़ा, ठीक है।
तो ये हम कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए अभी है, लेकिन आई होप जमाल साहब ये प्रोग्राम देख रहे हो आज। हाँ, उसको तो बस अभी दिखाएंगे भी हम कि यार वो अभी यहाँ आ जाए। ना हो के भी वो यहाँ पे सही बात है, जितनी गुफ्तगू हमने उनकी कर ली है ना, कोई पता नहीं चला। स्पोर्ट्स है, इसमें जाहिर बात है रिकॉर्ड्स होते हैं टूटने के लिए होते टूटने हैं। के लिए Kind of होते हैं। a स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा यही होता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल्सो इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। हाँ, मैं बिल्कुल ये healthy कहूंगी कि एक competition तो है। एक कि हेल्दी ये हम गेम ये भी नहीं कह है। सकते कि हाँ वो आएगा तो तोड़ेंगे, लेकिन इस kind दूसरी of बात है कि देखिए वैसे भी हम ये बात करते हैं ना कि आपका जो पहला कंपटीशन होता है वो अपने आप से होता है। तो बिल्कुल, ये जमाल जी। साहब अगर आएंगे किसी कंपटीशन में तो उनका अपने आप से अपने आप से, मुकाबला है, बिल्कुल, हर किसी कि का अपने अपने आप को भी आपने और ज्यादा बेहतर तौर पे प्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल स्पोर्ट्स में यही होता है, स्पेशली रनिंग में हम जिसे कहते हैं कि अगर आई हैव टू रन हाफ मैराथन या मैराथन डिस्टेंस करना है, तो मैंने जो अगला मेरा पिछला टाइम होगा, जो सपोज मैंने मैराथन की है 3 घंटे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे से कम करूं, क्योंकि मैं ही विनर हूंगा। तो वो मेरा मुकाबला मेरे साथ ही है। एब्सोल्युटली। जावेद साहब, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज कराते हैं, खुद भागते भी हैं? मैं बिल्कुल भागता हूँ, मैं रनर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ Okay. और मैं 8 साल 10 साल से रनिंग भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। इस दफा आप ही क्या परफॉर्मेंस थी फिर? मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऑर्गेनाइजर होते हैं, क्योंकि ये इवेंट ऐसा होता है तो आप इसमें नहीं भागते आप? हाँ, 2-3 दिन हम लगातार वहाँ पे होते हैं। एक दिन पहले सेटअप करते हैं, फिर पूरी रात दिन जो है ना वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है। हम कोर्स मार्शलिंग करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजर, जो भी रेस ऑर्गेनाइजर होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बाकी दूसरी रेसेस होती हैं, जिस तरह अभी ट्विन सिटी हाफ मैराथन आ रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। Okay. और पिछली जो है IRC की कैपिटल हाफ मैराथन होती है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अभी इस्लामाबाद मैराथन आएगी, लाहौर मैराथन आएगी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं, आपने खुद भी कहा ना, इस्लामाबाद रन विद अस, कासिम नाज बिल्कुल, इसको कासिम देखते हैं। नाज। इस तरह बहुत से और हम देखते हैं इवेंट्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद रनिंग क्लब के बिलाल Yes, एहसान हैं, दूसरे yes. दोस्त हैं तो हमारे। ये कितना अच्छा है कि देखिए कम्युनिटी डेवलप हो गई है हमारे बिल्कुल, यहाँ। बिल्कुल। पहले नहीं था इस तरह से कल्चर, अपना अपना कोई भाग रहा हो तो भाग रहा हो, वैसे जिंदगी सबको भगा ही रही होती है, लेकिन प्रॉपर्ली भागने के जो इवेंट्स थे वो कम हो रहे थे। ये कोविड के बाद जो है ना, इसका कोविड में रनिंग कल्चर बहुत पूरी दुनिया में भी, यहाँ पे भी Yes. ग्रो किया इसको, यानी कि बहुत ज़्यादा रनिंग कल्चर ग्रो हुआ। उसके बाद 2021 में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इवेंट्स एवरीवेयर हम देख रहे हैं। एवरीवेयर, बिल्कुल अच्छा, और हर साल आप इजाफा देख रहे होते हैं तादाद बिल्कुल। में? रनिंग कम्युनिटी में इवन हम अपने इवेंट्स की बात करें, दूसरों की इवेंट्स की बात करें, तो जो हर साल है वो पार्टिसिपेंट्स है वो डबल होते जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारा रुझान भी है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स और ऐसे इवेंट्स का इनकाद। और उसके बाद ज़ाहिर है जब आप एक नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं, तो ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान और का हेल्दी नाम भी आगे बढ़ रहा कॉम्पिटिशन्स होता है। बहुत दूसरी तरह वाले हेल्दी कॉम्पिटिशन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ज़िंदगी का एक गोल मिलता है कि आपने ये मकसद पूरा करना है, एट द सेम टाइम आपकी अपनी हेल्थ वो बहुत अच्छी हो रही होती है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड विश यू गुड लक अक्टूबर वाले इवेंट के लिए भी। एंड आई एम श्योर के जमाल साहब आपको विश यू गुड लक। और जमाल साहब को गुड लक, बिकॉज़ हम बैलेंस करके चलेंगे यहाँ पे। नहीं, मे द बेस्ट वन विंस, ये तो बात ही ऐसे हाँ, है वो ना। तो ऑब्वियसली, तभी तो कहा ना गुड लक, आपको भी गुड लक, उनको भी गुड लक, तमाम पार्टिसिपेंट्स। आप जीते हो जीते, पाकिस्तानी जीतेगा। बिल्कुल। There you go। Absolutely। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।